अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम 9th क्लास के एनालिटिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना हम पहले 10th क्लास की केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लें, क्योंकि उनके पेपर जो हैं वो थोड़े से जल्दी होने होते हैं, इसलिए उनको कोई मसला ना हो। आज हम चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 तक 9th के एनालिटिकल क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, उसके साथ साथ गेस्ट पेपर जो है वो ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ। मेरे चैनल के ऊपर उसका लिंक होगा, वीडियोस हैं सारी की सारी, डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगी। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो अब तक फौरन पहुंच जाए। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपके पेपर के अंदर 25% एनालिटिकल क्वेश्चन आना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि एनालिटिकल क्वेश्चन जो है वो कैसे प्रिपेयर करना है और वो आना है। ठीक है, सो आपके दोस्तों को अगर नहीं पता तो उनको ज़रूर इस बारे में बताएं। ठीक है, वीडियो शेयर करें ताकि आपका भी फ़ायदा हो सके और आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। मैं इंशाल्लाह केमिस्ट्री को कंप्लीट करने के बाद बायोलॉजी को भी स्टार्ट करूंगी ताकि बच्चे एक ही चैनल के ऊपर बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों को हासिल कर लें, उनकी वीडियोस देख लें। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशंस। आई थिंक सो इस चैप्टर में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा कंफर्म कर लेना। मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगी, शॉर्ट क्वेश्चन के थ्रू भी बताऊंगी और लॉन्ग क्वेश्चन के थ्रू भी बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में उन्होंने बेसिकली आपको बताई हुई है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। उन्होंने बताया कि कितने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जो होते हैं हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं नीचे के अंदर, जो कि आगे उन्होंने एक टेबल भी ड्रॉ किया हुआ है, वहां से भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो आता है हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सोल्यूशन क्या है और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है, ये आपने अच्छी तरह देख लेनी है। देन है एक्वस सोल्यूशन, सोल्यूट, सॉल्वेंट। आपको पता होना चाहिए कि एक्वस सोल्यूशन क्या होता है। हमारे पास एक्वस सोल्यूशन की रिस्पेक्टिवली एग्जांपल क्या होती है। जब भी आपको डेफिनेशन आएगी बच्चों, आपकी डेफिनेशन जो होती है विदाउट रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, जैसे ही उन्होंने आपसे पूछे एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, तो आपके ऊपर फर्ज है कि आपने कोई भी सोल्यूशन की एग्जांपल दे देनी है। एक्वा सोल्यूशन है ना, किसी के अंदर वाटर के अंदर, एक्वा क्या होता है वाटर, वाटर के अंदर किसी भी आप सोल्यूट को जो है वो सोल्यूबल कर दो, डिजोल्व कर दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्वा सोल्यूशन की एग्जांपल बन जाएगी। शुगर को कर सकते हो, सॉल्ट को कर सकते हो, किसी भी चीज़ को कर सकते हो। देन बच्चों, सोल्यूट और सोलवेंट। अब देखो, आपसे पूछ सकते हैं डिफाइन सोल्यूट एंड सोलवेंट, तो आपने सोल्यूट एंड सोलवेंट की डेफिनेशन देने के बाद आपने एग्जाम्पल भी देनी है। ठीक है, अगर आपकी डेफिनेशन का 1 नंबर है तो आपकी जो एग्जाम्पल है उसके भी 1 नंबर है। ठीक है, या आप, मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि बच्चे डेफिनेशन देने के बाद 2 से 3 एग्जाम्पल्स लाजमन लिखें ताकि जो चेकर है उसको पता चले कि बच्चों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सेम गोज फॉर सोलवेंट। अब देखो, यहाँ से एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर एनालिटिकल क्वेश्चन उन्होंने दिया हो तो कैसे देंगे। अब देखो, आपको पता है कि जो सॉल्ट होता है वो वाटर के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल होता है। तो वो आपसे पूछ सकते हैं फॉर यू चेकिंग कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है कि इन दोनों में से सोल्यूट कौन सा है। तो आपको पता है कि जो सॉल्ट होता है वो हमारे पास सोल्यूट होता है जिसको हम सोल्यूबल करवा रहे हैं, और वाटर क्या होता है, हमारे पास एक सोलवेंट होता है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूबल करवा रहे हैं किस चीज को। ठीक है, उसके बाद बच्चों आता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब आप सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपने दोनों इसकी जो इक्वेशन उन्होंने लिखी हुई है वो भी लिखनी है। आप पूछ सकते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। आप सैचुरेटेड सोल्यूशन बताओगे क्या होता है, जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर सोल्यूबल हो जाता है, उसको हम कहते हैं ये एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुके हैं। आपने दोनों की ये लिखनी है। अगर आप सिंपल एक डेफिनेशन लिख रहे हो तो जाहिर बात है ये इतना प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा, पेपर चेकर को ये इंस्पायर नहीं करेगा, वो इससे देख के इतना खुशी महसूस नहीं करेगा कि बच्चे ने सिर्फ एक डेफिनेशन लिखी हुई है। जब आप पूरा अच्छी तरह, ये मैं ये नहीं कहती कि आप पूरा पैराग्राफ ही जाके वहां पर 1-2 रट्टे वाली चीज लिखो, यहाँ पर ये नहीं करना। ठीक है, पेपर जिस तरह की आपको क्वेश्चन दिया उस हिसाब से आपने आंसर देना है। ठीक है, अगर उन्होंने डेफिनेशन पूछी है आपने रिस्पेक्टिव डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने ये रिएक्शन लिख देना है कैसे हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन बन रहा है। देन बच्चों, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, इसकी डेफिनेशन में आपसे पूछ सकते हैं। देन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। ठीक है, अब देखो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ने डेफिनेशन लिखी है और उसके बाद उन्होंने रिस्पेक्टिव एग्जांपल भी दी है। ठीक है, तो ये एग्जांपल जो है वो आपसे शोर में पूछ सकते हैं कि सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की एग्जांपल आप लिखें। तो ये आपने यही वाली याद करनी ताकि आपको थोड़ी सी पेपर में जाके नई चीज़ें याद करने का और उनको कैलकुलेट करने का, उनको थिंक करने का टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, जो चीज़ आपने प्रीवियसली याद की होती है सिर्फ उन्हीं को आप रिकॉल करते हो और हम पेपर अटेम्प्ट करते हो। ये नहीं सोचना कि हाँ पेपर में जाके मैं खुद अपने पास एग्जाम्पल बना लूंगा, नहीं। जो पेपर में आपने लिखना है पहले से सोच के जाना है कि हमें पेपर में ये लिख कर आना है। ठीक है, देन बच्चों, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास डेफिनेशन आती है वो आती है डाइल्यूट सोल्यूशन की और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की। अब डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की भी एग्जांपल आपने देनी है। ठीक है, मैंने आपको अपने लेक्चर वीडियो में अच्छी तरह इनकी एग्जांपल समझाई हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन में उस पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगी उस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 6 की। ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हो पूरा चैप्टर। अभी आपके पास टाइम है क्योंकि आपके पेपर जो है वो थोड़े से लेट होने एज कम्पेयर टू 10th क्लास। ठीक है, तो अभी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अभी टाइम है आपके पास। आप पेपर से 1 वीक पहले आप बैठ के वीडियोज देखोगे तो वो आपके लिए इतना फायदा
फ़ायदेमंद नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप रिस्पेक्टिवली प्लेस पे जाओ, रिस्पेक्टिव वीडियो देखो और अपना फ़ायदा उठा सको उस चीज़ से, ठीक है। देन बच्चों टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको पूरा आपने याद करना है। एज अ शॉर्ट और पूरा टेबल नहीं आएगा, इसमें से एमसीक्यू शॉर्ट आएंगे। अब आपसे पूछ सकते हैं कि अगर हमारे पास सोल्यूट जो होगा वो लिक्विड होगा और सोलवेंट जो होगा वो सॉलिड होगा, तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या बनेंगे सोल्यूशन की, तो ये बटर और चीज़ बनेगी। अब यहाँ पर जो एक पॉइंट मैंने अपनी वीडियो में बताया था वो ये कि अगर सॉलिड सोल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है तब हमारे पास प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, और अगर हमारे पास लिक्विड जो है वो सोल्यूट है और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड, तब हमारे पास सॉल्यूशन की एग्जांपल डिफरेंट होगी, ठीक है। ये दोनों चीजें डिफरेंट है, ये एक चीज नहीं है, तो एग्जांपल इसको देख लेना, समझ लेना, ठीक है बच्चों। देन बच्चों टेस्ट योरसेल्फ आपने कोई भी स्किप नहीं करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है टेस्ट योरसेल्फ आपके चैप्टर की। देन बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट से आपने याद करने हैं, परसेंटेज की डेफिनेशन हम याद करनी है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इसमें से तो लाजमन क्वेश्चन आना ही आना है, बेशक वो एमसीक्यूज में है, बेशक वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि मैथ्स बाय मैथ्स परसेंटेज क्या होती है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने रिस्पेक्टिव सोल्यूशन बनाए। जो बेसिकली सोल्यूशन के क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह आते हैं कि उन्होंने आपको रिस्पेक्टिवली आपको कोई अमाउंट दी होती है किसी सोल्यूट की, इतने सॉल्वेंट में आपने बनानी है, मोलैरिटी की कैलकुलेशन आ सकती है कि इतने सोल्यूशन आप बनाओगे, तो इस हिसाब से आपने करना है। इसलिए मैं ये बच्चों को प्रिस्क्राइब करती हूँ, कहती हूँ कि आप करो इस के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लेकिन इसके साथ साथ जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना इन चैप्टर्स की, वो भी किया करो। हो सकता है वो आपको कोई एक पार्ट दे दें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर और आपको ये तो आना नहीं था, लॉन्ग नहीं था, ये तो आना नहीं था। इस तरह करने से बेहतर है कि आप लोग उनको प्रिपेयर करके जाओ। बेशक चैप्टर में से लॉन्ग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपने अपना चैप्टर बच्चों पूरी तरह ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपके पास टाइम है, टाइम वेस्ट मत करो। अभी से आप लोग शॉर्ट ट्रिक्स पे जाओगे, टिप्स पे जाओगे, ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। अगर तो आप टॉप करना चाहते हो, 60/60 मार्क्स लेना चाहते हो, सो आई वुड प्रिस्क्राइब कि आप पूरा चैप्टर अपने तरह याद करो। अब परसेंटेज मैथ्स बाय वॉल्यूम आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे पास 10% मैथ्स बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बनाओ, तो आप बना सकते हो अपना सोल्यूशन। यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है कि आप 10 ग्राम ऑफ शुगर लोगे और 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर डिसॉल्व करोगे, तो आपका मैथ्स बाय वॉल्यूम परसेंटेज सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। सेम गोज फॉर वॉल्यूम बाय मैथ्स एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, कितना छोटा न्यूमेरिकल है, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ आपने क्या करना है, परसेंटेज फॉर्मूला लगाना है। तो क्या ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में नहीं आ सकता? डेफिनेटली आ सकता है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है। उन्होंने आपको चेक करना है, वो किसी भी तरह का आप क्वेश्चन दे सकते हैं। ये कहीं नहीं लिखा कि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो सिर्फ लॉन्ग में ही आते हैं, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह देख लेना। और एक और बात मैं बता दूं, पेपर्स के अंदर कैलकुलेटर अलाउ होता है, आप वहां पे तसल्ली से कैलकुलेटर लेके जा सकते हो। देन बच्चों मोलैरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोलैरिटी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकती है और शॉर्ट में भी आ सकती है, ठीक है, और उसके रिस्पेक्टिवली फॉर्मूलाज। देन प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि आप डिफरेंट मोलर सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करोगे। यहाँ पर तो उन्होंने मेरे ख्याल से NaOH की एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है, वो आपसे किसी भी रिस्पेक्टिव जो कंपाउंड है उसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं। वो आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे एक स्पेसिफिक मोलर सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करेंगे। मैंने आपको समझाया हुआ है और करने का तरीका भी बताया हुआ है। टेस्ट योरसेल्फ स्किप नहीं करनी, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो उन्होंने दिए हुए शॉर्ट करके, ठीक है। देन प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, ये सारे प्रॉब्लम्स आपने करने हैं, ठीक है। ये नहीं सोचना कि ये हमारे पास लॉन्ग में आएगा, ये लॉन्ग में आएगा, नहीं बच्चों, ये आ सकता है शॉर्ट और एमसीक्यूज के अंदर, ठीक है। बहुत से टीचर्स आपको ऐसे कहेंगे कि नहीं ये तो लॉन्ग में आता है, नहीं बच्चों, ये शॉर्ट में भी आता है, ठीक है। देन है डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ये उन्होंने बताया कि आपके पास एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा तो आप इसको डाइल्यूट कैसे करोगे, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, डाइल्यूट फॉर्मूला इसको कह सकते हैं आप। अब बच्चों ऐसा हो सकता है कि वो आपको मोलैरिटी दे दें एक की, वॉल्यूम दे दें एक का और किसी दूसरे की मोलैरिटी दे दें और आपसे पूछ सकते हैं कि आप इसको कितना डाइल्यूट करोगे, किससे डाइल्यूट करोगे। तो आपको पता है कि हम मोलैरिटी फॉर्मूला लगाएंगे और फिर हमें V2 हमारे पास हासिल हो जाएगी, कितना हमने पानी इसमें डालना है कि हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाए। ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप वीडियो देख लेना लाजमन। एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल भी लाजमन करें। देखो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। अब M1V1 इज इक्वल टू M2V2 है, ये आपके पास फॉर्मूला जनरली, ठीक है। अब आपसे वो मोलैरिटी कंसंट्रेटेड की पूछ सकते हैं, डाइल्यूट की पूछ सकते हैं, किसी की भी मोलैरिटी, किसी का भी वॉल्यूम आपसे पूछ सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास यही लगना है, सिर्फ आपको प्रोसीजर आना चाहिए। देन बच्चों सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, रिस्पेक्टिव एग्जांपल भी करनी है, लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल भी आपको आना चाहिए। देन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और टेंपरेचर। अब देखो ये सोल्युबिलिटी, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है ये हमारे पास लॉन्ग भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन आई थिंक इसमें से लॉन्ग नहीं है। अगर लॉन्ग है तो आप लोग कर लेना, ठीक है, आप लोग एक दफा देख लेना है चैप्टर। देन बच्चों यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं जनरल प्रिंसिपल क्या होता है सोल्युबिलिटी का, तो हमने बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सोल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। एग्जांपल उन्होंने स्पेसिफिक दिया NaCl की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी देख लेना और डायग्राम लाजमन करनी है, ठीक है, डायग्राम मिस नहीं करनी है।
देन बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, तो आपने बताना है कि क्या हमारे पास किन सॉल्ट्स की रिएक्शन के अंदर जो हीट होगी वो एब्जॉर्ब होगी और किन सॉल्ट्स की रिएक्शन के अंदर हीट होगी वो एवोल्व आउट होगी। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि KCl के केस में हीट एब्जॉर्ब होगी कि एवोल्व होगी, ठीक है। तो आपको रीजनिंग भी पता होना चाहिए क्यों होगी। ये ग्राफ आप लोग एक दफा देख लेना, मैंने आपको तरीका भी बताया हुआ कि इस ग्राफ को कैसे आपने ड्रॉ करना है। देन बच्चों हीट इज गिवन आउट, ये भी आपने देखना है कौन से सॉल्ट हमारे पास हीट जो है वो लिबरेट आउट करते हैं ड्यूरिंग आवर रिएक्शन। देन नो चेंज इन हीट, ये भी हम देखने के NaCl को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो कोई हीट जो होती है वो नहीं निकलती है बाहर। टेस्ट योरसेल्फ भी लाजमन करनी है। देन बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड, ठीक है। आपको सस्पेंशन पता चाहिए, सस्पेंशन क्या होती है, कोलाइड क्या होती है, रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स पता होना चाहिए। इसके अंदर जो होता है ज़्यादातर वो आपको एग्जांपल पूछ लेते हैं कि बताओ कि ये हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो आपको एग्जांपल इसकी लाजमन आनी चाहिए। देन इसके अंदर टिंडल इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम आप ड्रॉ करना चाहो तो वेलन को, ठीक है, आप लोग ड्रॉ कर दो। अब यहाँ पे देखो उन्होंने कितनी एग्जांपल दी हुई है, ब्लड, मिल्क, जेली एंड टूथपेस्ट, ये सारे हमारे पास क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। देन बच्चों सस्पेंशन है, पेंट्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं ना, आपसे पूछ सकते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, सस्पेंशन होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की इन वाटर के अंदर, ठीक है। चौक की पूछ सकते हैं, चौक का क्या हमारे पास केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। देन बच्चों उन्होंने पूछा है हमारे पास सस्पेंशन कोलाइडल सस्पेंशन के अंदर डिफरेंट, तो यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट आपको वैल्यूज भी दी हुई है कि क्या हमारे पास इनकी कितना डायमीटर होता है। तो आप इस टेबल को लाजमन देख लेना, आपसे वो 2 का पूछ सकते हैं, 3 का भी पूछ सकते हैं, कि आप लोग शॉर्ट के अंदर पूछ सकते हैं, लॉन्ग के अंदर पूछ सकते हैं, किसी भी तरह पूछ सकते हैं। तो इसको पूरी इस तरह तैयार करना है। देन बच्चों टेस्ट योरसेल्फ भी आपने लाजमन करनी है। यहाँ पर उन्होंने बताया रिलेशनशिप ऑफ सोल्यूशन टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द कम्युनिटी। उन्होंने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट जो हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली वो हमारे पास सोल्यूशन, सस्पेंशन या कोलाइड ही है। नो डाउट कि वो केमिकल से मिलकर बनी है, लेकिन हम सारे केमिकल्स अपनी जिंदगी में यूज नहीं करें, इतने हम टॉक्सिक नहीं हैं, ठीक है। हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं लेकिन उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है, ठीक है। वो इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, सस्पेंशन भी हो सकते हैं और कोलाइड भी हो सकते हैं। देन बच्चों की पॉइंट्स आपने कोई भी मिस नहीं करने। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से भी करने हैं, एक्सरसाइज में से अक्सर आ जाते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी यहाँ से आप लोग सारे करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी आपने सारे के सारे करने हैं। बेशक इस चैप्टर में से लॉन्ग आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपने न्यूमेरिकल्स क्लास में करने हैं। अब हम देखते हैं मोस्ट रिपीटेड पास्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब हम देखें चैप्टर नंबर 6 में से जो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्लिश क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन इज सस्पेंशन डू नॉट फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर, डिफाइन मोलर सॉल्यूशन, हाउ इज मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज प्रिपेयर्ड, व्हाट इज मेंट बाय डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। अब मैंने आपको डिफरेंट बताया, यहाँ पे सिर्फ गेस पेपर है, इसका मतलब ये नहीं कि यही हतमी सवाल है, यही आने हैं, ठीक है। ये आ सकते हैं, आपने पूरा चैप्टर भी तैयार करना है और इन क्वेश्चन को भी अच्छी तरह देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफाइन परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम, व्हाट इज 10% मैस बाय मैस शुगर सॉल्यूशन, डिफरेंट यूनिट सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, डिफाइन जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लाइट रिजॉल्व लाइक का प्रिंसिपल है, इसको लाजमन देखना है। देन बच्चों एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड सॉल्युबिलिटी, व्हाई NaCl रेड डिसॉल्व इन वाटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने अब इन क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन 4 को दोनों को एक साथ लिख दिया कि व्हाई हीट इज ऑब्जर्व्ड और रिलीज ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ठीक है। एंड व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। बाकी क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको लेक्चर के दौरान बता दिए हैं, आप उनको भी लाजमन देख लेना। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको जो गेस्ट पेपर वाले हैं ये अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से इसको सेव कर लेना। और लेकिन आपको पता है कि रीडिंग के क्वेश्चन तो मैं ऐसे शेयर नहीं कर सकती हूँ, वो आपको मैं साथ साथ ही बताती हूँ, तो उनके लिए आपको वीडियो लाजमन देखनी होगी। तो बच्चों आज के इतना ही, आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली कमेंट लाजमन करें आपको वीडियो अच्छी लगी है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।